मेरा बच्चा कब आएगा? इंतजार तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इंतजार करते करते समय बीत ही नहीं रहा है। मन कर रहा है कि कब से वो आ जाए और हम जल्दी से गोदी में ले ले मेरा बच्चा को। कितना सुकून से सो रही है पायल। इसको भी कितना टेंशन था। डॉक्टर ने बोल दिया था कभी माँ नहीं बन सकती। कितना सबका ताना सुनती थी और मेरे को कुछ बोलती भी नहीं थी। खुद अपने में महसूस करके रह जाती थी। लेकिन पायल को उम्मीद था कि एक दिन तो हम जरूर माँ बनेंगे। शादी का 14 साल हो गया। 14 साल बाद आखिर पायल हमको गुड न्यूज दे ही दी, माँ बनने का और हमको पापा बनने का। पायल के चेहरा में खुशी का झलक दिख रहा है। नींद में भी सोई भी है तो कितना सुकून से सोई है। मेरी जान को किसी का नजर ना लगे। छोटा सा मेहमान आने वाला है। जल्दी से आ जाओ, पापा इंतजार कर रहे हैं। और हम आपको ही प्यार करते रहेंगे तो पापा को ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। और मम्मा आपकी सो रही है तो मम्मा को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हम फटाफट चलते हैं ऑफिस के लिए। फिर हम आपसे आएंगे तो मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय। पापा आएंगे फिर मिलेंगे आपसे। अरे बाप रे बाप, सुबह का 8 बज गया और आपने हमको उठाया नहीं जी। अरे इतना लेट तक हम कभी भी नहीं सोते हैं, बहुत सासू माँ डांटेगी हमको। अरे रे रे रे, 8 बज गया बोल करके तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अरे देखो, तुम्हारा पेट में बच्चा है, इसका ख्याल रखना नहीं है? डॉक्टर ने क्या बोला है? पूरा बेड रेस्ट रहना है तुमको। हड़बड़ाकर कोई भी काम नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। 3 महीना तुमको इसी तरह बेड रेस्ट रहना है और घर का कोई भी काम नहीं करना है तुमको। क्या 3 महीना? हम इस तरह से बेड रेस्ट में रहेंगे तो मम्मी और जेठानी दोनों मिलकर तो हमको खा जाएगी। हम बेड रेस्ट में नहीं रह सकते हैं जी। अभी आप ऑफिस चले जाएंगे, फिर सारा दिन सास और गोतनी का किचिर किचिर चालू हो जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना है। पेट में बच्चा है ना, उसके लिए 14 साल बाद ये खुशखबरी मिल रहा है। तो इसको भी तो अच्छा से ख्याल रखो। सास और गोतनी क्या बोलेंगे उसको सोचना छोड़ दो। 14 साल तक तुम्हारे पास बच्चा नहीं था तो तुम्हारी गोतनी और सास कितना ताना मारते थे। तुम हमको बताती भी नहीं थी, पर हम समझ जाते थे तुम्हारा चेहरा देख करके। तो तुम हमसे वादा करो, वादा करो तुम 3 महीना बेड रेस्ट में रहोगी ना? क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? अरे, आने वाला बच्चा का तो बारे में सोचो। जो बच्चा को हम लोग पेट में अभी जस्ट आया ही है, उसको खोने से डर नहीं लगता तुमको? शुभ शुभ बोलो जी। मेरा जो बच्चा आया है वो अच्छा से इस धरती में आ जाए और हम भी उसको गोदी में ले सीने से लगाए, और मेरा बच्चा बहुत अच्छा इस धरती में आए। ऐसा मत बोलो। बस हम यही सुनना चाहते थे तुमसे। अब फटाफट हम उठ करके ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और तुम बस बेड में सोए रहेगी। हम फल उल ला करके रूम में ही रख दे रहे हैं। जब इच्छा होगा तुम खाएगी और आराम करेगी। हमको इस तरह से सोया नहीं जाता। हम कभी इस तरह से सोए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा सोने का। तुम बच्ची जैसे हरकत क्यों करती हो? अरे डॉक्टर क्या बोला है उसके बारे में तो सोचो। जैसे डॉक्टर ने बोला है और हम बोल रहे, बस उसी तरह तुमको करना है। तो आप मम्मी जी से बात कर लीजिएगा, नहीं तो मम्मी हमको बहुत गुस्सा करेगी हमसे। ठीक है, ऑफिस जाते वक्त हम मम्मी और भाभी दोनों से बात कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, बस आराम से लेटी रहो। एक सेकेंड, हम बाथरूम से आते हैं फ्रेश होकर के और किचन से कुछ फल भी लेकर के आते हैं। एक तो इतना दिन बाद खुशी मिला, ओ खुशी में भी बेड रेस्ट है, कैसे हम रहेंगे। पायल, ये देखो तुम्हारे लिए हम ताजा ताजा फल लेकर के आए हैं। मेरे लिए इतना परेशान होने का क्या जरूरत है जी। ये परेशानी का कोई बात नहीं है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम पापा बनने वाले हैं। तो क्या तुम्हारा हम सेवा नहीं कर सकते? समय समय पर फल खा लेना। हम अब ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ठीक है? छोटा सा मेहमान आने वाला है। पायल बहू, पायल बहू, क्या बात है? आज 9 बज गया, सोकर उठना नहीं है क्या? घर में खाना उना नहीं बनेगा? हाँ, कभी
कभी तो इतना लेट सो के उठती नहीं है, आज क्या बात है? हाँ मम्मी जी, बस थोड़ा लेट हो गया। पायल, ये क्या? मम्मी का आवाज सुनते ही तुम इतना हड़बड़ाने लग गई हो? कुछ हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदारी इसका होगा? मम्मी के कमरे में आने दो, हम बात करते हैं मम्मी से। अरे बाप रे बाप महारानी, ये का पलंग में अभी 9 बजे तक सोई हुई है, ऊपर से फल रखा हुआ है इसका पलंग में। इतना सुख तो लगता है तू अपना बाप का घर में भी नहीं देखी होगी जितना मेरे घर तुम देख रही है। अब घर का सारा काम कौन करेगा? तेरा बाप आएगा तेरा मायके से करने के लिए, तेरी माँ आएगी। मम्मी बस हम आ ही रहे थे। आ ही रहे थे? तू कब से आ रही है? समय का 9 बज गया। रोज तुम सुबह का 5 बजे उठ जाती है, आज 9 बज गया, अभी तक तुम सोई हुई है। अरे ये फल क्या कर रहा है तेरे पलंग पर? चुपचाप किचन में लेकर के जा, तेरे ससुर को खाने का समय हो गया है, खाना नहीं बना है, फल काट करके ले जाके दे। अभी तक भी तुमको शर्म नहीं आ रहा है? पलंग से उठ नहीं सक रही है? खड़ा हो जल्दी, फल लेकर के किचन में जा। पायल, एक सेकेंड, तुम अभी कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप तुम यही खड़ी रहो। और ये जो फल है ना, पलंग में रहने दो, तुम खाएगी ये फल। बेटा तू पागल हो गया है? ये आज तुम अनोखा वाला बात कौन सा बोल रहा है? तुमको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा, तुम ऑफिस नहीं जा रहे है। अब तेरी बीबी रूम में पड़ी हुई है, सोई हुई है, तुम इसको बोल नहीं रहा है घर का खाना वाना बनाने के लिए? तुमको पता है ना तेरा पापा को बिल्कुल भी जरा सा लेट होना पसंद नहीं है, उसको भी दुकान जाना है। माँ, तुम्हारे नजर में सिर्फ पायल नजर आ रही है कि घर का काम नहीं हुआ है, पापा को नाश्ता के लिए लेट हो रहा है? और भाभी भाभी कहाँ गई? भाभी भी तो इस घर की बहू है, भाभी नाश्ता अभी तक बनाई नहीं है। जब पायल नहीं बनाई तो रोज रोज पायल बनाती है। और भाभी क्या करती है? तुमको पता नहीं है? तेरी भाभी का अभी अभी डिलीवरी हुआ है, अभी 1 महीना हुआ है, उसका छोटा बच्चा है। वो नाश्ता बनाएगी कि खाना बनाएगी कि बच्चा संभालेगी? वाह देवर जी वाह, आखिर आप इस तरह से बात आज कर ही दिए। अरे मेरा डिलीवरी का भी 1 महीना नहीं हुआ है, मम्मी को मेरा तकलीफ समझ में आ रहा, पर आपको नहीं। देवर देवरानी को तो अपना मस्ती सूझ रहा है। सुबह का 9 बजे सो उठ रही है महारानी, हाँ, जो 5 बजे सो उठती है। कौन सा ऐसा मस्ती छा रहा है? देवर को भी जाना है 8 बजे ड्यूटी, यहाँ बज रहा है 9, लेकिन अभी तक आप भी नहीं गए हैं। मतलब दोनों रूम में क्या गुलछर्रा उड़ा रहे क्या? जबान में लगाम लगाकर बात करिए भाभी, जरा इज्जत से। समझ में आया? गुलछर्रा उड़ा रहे हैं क्या रूम में? आपको क्या पता क्या कर रहे हैं हम लोग? आहा, बहुत लेट हो गया। अभी हमको दवाई खाना है, बच्चा को दूध पिलाना है, अभी तक घर का नाश्ता नहीं बना तो खोजेंगे नहीं देवरानी महारानी कहाँ है। खुद से बना लीजिए, खुद से खा लीजिए, देवरानी क्यों बना के देगी? देवरानी का भी शरीर है, वो भी इंसान है, उसको भी तकलीफ है उसका शरीर में। अरे इंसान ही है ना रे बेटा, तबीयत खराब होगा तो चेहरा से पता चल जाएगा। तबीयत खराब है नहीं तो थोड़ा काम कर ही देगी, जेठानी को घर वाला को थोड़ा समय पे नाश्ता पानी दे ही देगी तेरी बीबी। तो क्या ऐसा हो जाएगा? 14 साल हो गया तेरी बीबी को, अभी तक माँ नहीं बन रही है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। इस तो भला है तेरी बीबी को इस घर में हम लोग रखे हुए हैं, दूसरा घर में ना इसको छोड़ छाड़ देता, इसका मायके भेज करके तुम्हारा दूसरा शादी करा देता। पर तुम ये बांझ औरत के चलते मुंह तुम्हारा ऐसा पागल हो गया है कि क्या ही बोले। ये तो कभी माँ नहीं बन सकती, ऊपर से तुमको भी लट्टू के जैसे घुमा कर रखी है। मम्मी, पायल को एक बार बांझ बोलने से पहले 10 बार सोच तो लिया करो। अरे डॉक्टर ने बोल दिया है प्रिया कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन डॉक्टर का ही बोलने से होगा क्या? अरे चमत्कार भी हो सकता है, और चमत्कार हो गया है। प्रिया माँ बन सकती है, माँ प्रिया माँ बन सकती है, और पेट में प्रिया का बच्चा भी है 1 महीना। और क्या तेरी बीबी माँ बनने वाली है? ना ना, ये ऐसा हो नहीं सकता। देवर जी झूठ बोल रहे हैं मम्मी जी, क्या सबूत है देवरानी माँ बनने वाली है? भाभी ये सब बात झूठ बोलने वाला है। कल ही प्रिया को रात में चक्कर आ गया था, और चक्कर खा करके गिर गई थी। आप लोग सब सो रहे थे। रात में इसको हम 12 बजे डॉक्टर के पास लेकर के गए थे। रात में ही डॉक्टर बोल दिया कि प्रिया माँ बनने वाली है। जस्ट अभी 1 महीना से दूसरा महीना चल ही रहा है। इसको बहुत संभाल के रखना है, और तो और पूरा का पूरा बेड रेस्ट कम से कम 3 महीना करना है इसको। भला ऐसे कैसे हो सकता है?
14 साल से माँ नहीं बनी और अचानक कैसे बन गई? कुछ तो दाल में काला है। अरे देवर जी, ये देवरानी आपको बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ। 1-2 महीना का जो पेट में बच्चा होता है ना, उसको बच्चा रहना नहीं बोलते। वो तो कभी कभी मेंस लड़कियों का और लेट होता है, उसके वजह से वैसे दिखाता है। ये जब तक 3 महीना का ना हो जाए तब तक बेड रेस्ट नहीं किया जाता है। बेवकूफ आपको बना रही है मेरी देवरानी और वो डॉक्टर भी। भाभी, आज पता चला आपको पायल से कितना जलन है, कितना ज्यादा जलन है। अरे आप भी एक औरत है और 2-2 बच्चे की माँ हैं आप। अरे आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि माँ बनने का शुरुआती दौर में क्या क्या चीजें की दिक्कतें आती है और किस किस चीज में संभल के रहना पड़ता है। लेकिन ना, आपको तो इतना ज्यादा प्रियंका से, पायल से जलन हो चुका है कि आप तो जो मन में आएगा वो बोल जाएंगे। आप माँ बने तो माँ बनना था, और अगर पायल माँ बने तो नौटंकी। देवर जी, आप देवरानी के पक्ष में बहुत बोल रहे हैं। आप देवरानी को हम लोग पे छोड़ दीजिए। अगर माँ भी बनने वाली है ना तो हम लोग देख लेंगे। आप चुपचाप ऑफिस जाइए और देवरानी का उतना टेंशन मत लिया करिए। हाँ बेटा, तेरी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। तू चुपचाप ऑफिस जा और मेरे भरोसे छोड़ दे। देखा जाएगा माँ बनने वाली है कि नहीं। 3 महीना बाद ही इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अभी भरोसा मत कर डॉक्टर के बात पर। चल पायल बहू, चल जा बेटा, तू भी ऑफिस जा। झूठ मूठ का लड़ाई या घर में मत कर। चल पायल बहू, किचन चल, जल्दी जल्दी आटा लगा। मम्मी, अगर इस बार पायल को कोई भी दिक्कत हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा मम्मी। इसका पेट में बच्चा कैसे रहता है हम भी देखते हैं। इस घर का सारा धन का मालिक मेरा बच्चा होगा, इसका नहीं। इसको तो दबोच को पटक के मार डालेंगे, पेट में जो बच्चा आया है उसको। देवर जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देवरानी का इतना अच्छा से ख्याल रखेंगे ना, इतना अच्छा से ख्याल रखेंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे उतने अच्छा से ख्याल रखेंगे। माँ, भाभी, आप दोनों से ना मेरा गुस्सा करना बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन पायल का ऐसा टेंशन हो गया, डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो इसी के लिए हमको ज्यादा टेंशन हो गया। इसी के लिए बोल रहे थे। मम्मी, भाभी, एकदम पायल का ख्याल बहुत अच्छा से रखिएगा। हाँ हाँ देवर जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देवरानी का तो हम ऐसा ख्याल रखेंगे कि देवरानी भी सोचेगी। ठीक है, तब हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बहुत लेट हो चुका है घर पर ही। ठीक बेटा, जा जा जा, तू ऑफिस में जा, समय पे खाना खा लेना। घर का बिल्कुल टेंशन मत लेना, तू अच्छे से रखेंगे हम तेरी बीवी को। जी जल्दी आइएगा, लेट बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम जल्दी ही आ जाएंगे। देवरानी, तुमको कौन सा डॉक्टर बोल दिया कि तू माँ बनने वाली है? 14 साल तक कोई डॉक्टर नहीं बोला, अचानक। अरे दीदी क्या बोले, कल चक्कर आ गया था आपका देवर बोले ना, बस वही गए तो डॉक्टर बोला जस्ट अभी 1 महीना क्रॉस ही हुआ है, अभी 2 महीना पूरा हुआ भी नहीं है, लेकिन 3 महीना तक एकदम हमको फुल बेड रेस्ट रहना है, नहीं तो बच्चा को कुछ भी हो सकता है। अरे पगली, देवर को बोलने दे और डॉक्टर को बोलने दे। चल पहले तू आटा लगा, सब कोई को फटाफट रोटी सब्जी बना के खिला, उसके बाद ये फल काट करके हमको देना। अब तुम ये फल वूल खाना मत, नहीं तो आने वाला जो बच्चा है ना उसको नुकसान करेगा। क्या फल खाने से बच्चा को नुकसान होता है? हाँ हाँ, नहीं विश्वास है तो मम्मी से पूछ ले। हाँ बहू, फल ऐसे प्रेगनेंसी में नहीं खाया जाता है, डॉक्टर तो बोलता भी है। तेरी जेठानी की देखी थी, कभी पूरे 9 महीना में कभी फल दिए थे? हाँ मम्मी जी, जेठानी जी को तो फल जूस काट काट करके हम ही देते थे, जेठानी जी तो खाती थी, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारा बच्चा को मार देना है, तेरा बच्चा को धरती पे नहीं आने देना है, इसी के लिए बोल रहे बेवकूफ। देवरानी, इतना तुमको दिमाग लगाना नहीं है। चलो चलो चलो, पहले किचन में चलो।